जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग क्लास 10th के संस्कृत पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हम लोग? क्लास 10th के हम लोग संस्कृत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर है तीसरा। कौन सा है? चैप्टर नंबर है तीसरा। और ये पहला लेक्चर ही है। ये कौन सा लेक्चर है? पहला। यानी कि चैप्टर नंबर तीसरा जो अलस कथा है नाम का, उसका नंबर ये पहला चैप्टर है, यानी कि पहला लेक्चर है। और इसमें हिंदी अर्थ सहित रहेगा, यानी कि आपका संस्कृत में भी लिखा रहेगा और हिंदी में भी लिखा रहेगा। क्योंकि एग्जाम में हम लोग देखेंगे, ठीक है, एग्जाम के तरीके से देख करके हम लोग इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन प्राय करके हिंदी में पूछते हैं, बहुत ही संस्कृत में कम पूछते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग दोनों ले लिए इसमें, हिंदी और संस्कृत दोनों। यानी कि हिंदी संस्कृत को हिंदी में समझा देंगे। ठीक है, आप वहां से भी क्वेश्चन को कुछ कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको हम लोग कुछ करते हैं, पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में हिंदी अर्थ को समझते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, आगे समझते हैं। देखेंगे पहला जो है, कहता है कि समझेंगे इसमें क्या कहता है कि अयम पाठ विद्यापति कृतस्य गथा कथा ग्रंथस्य पुरुष प्रेक्षेति नामकस्य अंश विशेष वर्तते। अंश विशेष वर्तते। अब देखेंगे इसका कहने का मतलब क्या हुआ। अयम पाठ, अयम पाठ, ये जो हम लोग जो पाठ पढ़ रहे हैं, ये पाठ का क्या नाम है? इस पाठ का नाम है अलस्य कथा। कौन सा है? अलस्य कथा। ठीक है, अलस्य कथा विद्यापति कृतस्य, यानी कि ये जो अलस्य कथा है इसके लेखक कौन है? विद्यापति। कौन है? विद्यापति। तो क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से कि अलस्य कथा के लेखक कौन है? विद्यापति। ठीक है, कहता है कि कथा ग्रंथस्य पुरुष प्रेक्षेति नामकस्य, यानी कि ये जो लिया गया अंश विशेषों वर्तते। वर्तते मतलब कोची बताते हैं, यानी कि बोलते हैं। ठीक है, देखेंगे इसका कहने का मतलब हुआ कि ये जो पाठ है, ये पाठ विद्यापति के द्वारा कोची है? रचित है। कृतस्य मतलब कोची? रचित है। और ये जो अलस्य कथा है कहां से लिया गया है? पुरुष परीक्षा एक ग्रंथ है, उसी का एक अंश विशेष है। उसी का क्या है? एक अंश विशेष है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा? पूछेगा कि अलस्य कथा के लेखक कौन है? यह है विद्यापति। ठीक है, ये जो अलस्य कथा कहां से लिया गया है? पुरुष परीक्षा। किससे? पुरुष ये परीक्षा जो है इससे लिया गया ये ग्रंथ है, उसी का एक अंश विशेष है। क्या है? उसी का एक क्या है? अंश विशेष है। यहां तक समझ गए? कोई दिक्कत नहीं किसी को? नहीं, आगे समझते हैं। ठीक है, देखेंगे उसके बाद कहता है कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नाम, ठीक है, विभिन्नाम मानव गुणानान महत्वम वर्णयति। वर्णयति। देखेंगे पहले यहां तक समझ लेंगे, उसके बाद फिर आगे समझते हैं। ठीक है, कहता है कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम, यानी कि जो पुरुष परीक्षा जो लिखा गया है ये किस भाषा में लिखा गया है? सरल संस्कृत, यानी कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि ये कथा रूपेण, ठीक है, इसमें कथा यानी कि कहानी के रूप में है, कथा के बारे में है। पुरुष परीक्षा जो है किस रूप का है? कथा रूप का है। ठीक है, कहानी रूप का है। इसमें क्या था? विभिन्न मतलब विभिन्न, क्या? विभिन्न प्रकार के, क्या? विभिन्न प्रकार के, विभिन्न का मानव गुणानाम, यानी कि जो मानव का जो गुण होता है। देखेंगे मानव में दो प्रकार के गुण, एक अच्छा और एक खराब। ठीक है, अच्छा को क्या बोलते हैं? गुण, और उसको क्या बोलते हैं? खराब को दोष बोलते हैं। अब ये दोस्त नहीं, दोष। ठीक है, जो उसमें जो खराबी चीज रहता है उसी को, ठीक है, मानव गुणान महत्वम, ठीक है, महत्वम यानी कि महत्व, यानी कि इस जो पुरुष परीक्षा जो नाम ग्रंथ है इसमें जो ये जो संस्कृत सरल भाषा में है, इसमें विभिन्न प्रकार के मानव के गुणों के बारे में बतलाया गया है, यानी कि उसके महत्व के बारे में दर्शाया गया है। ठीक है, क्या क्या उसके बाद क्या बताया गया है? यानी कि दोषानाम च निराकरणाय शिक्षाम ददती, शिक्षाम ददती। ठीक है, अब कहने का इसका मतलब क्या हुआ? ये जो पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है, ठीक है, पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है उसमें विभिन्न प्रकार के मानव गुणों के बारे में बतलाया गया है, उसके महत्व के बारे में बतलाया गया है। अब जो उसमें जो खराब दोष है, ठीक है, जो उसमें गुण जो है खराब गुण है, उसके निराकरण के भी बारे में कुछ किया गया है? बतलाया गया है। ठीक है, यानी कि दोष को दूर करने, यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि शिक्षाम ददती, यानी कि उसको दोष को दूर करने के लिए उसके बारे में, शिक्षा के बारे में बतलाया भी गया
है। तो इसमें जो पूछेगा, ठीक है, यानी कि पूछेगा पुरुष परीक्षा में, यानी कि किसके वर्णन है, तो मानव के गुणों के बारे में वर्णन है, यानी कि अच्छा और दोष, यानी कि उसके महत्व के बारे में बतलाया गया है और उसके गुण को, ठीक है, उनके जो दोष होगा, यानी कि जो जिसको बोलते हैं खराब, ठीक है, खराब आदत, ठीक है, उसको दूर करने के लिए भी इसमें बतलाया गया है। ठीक है, अब आगे समझते क्या कहता है कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे समझेंगे। अब यहाँ पे ये जो विद्यापति है, ठीक है, ये जो लोकप्रिय है मैथिली कवि आसित, यानी कि जो विद्यापति है वो मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि है। मैथिली भाषा के क्या है, लोकप्रिय कवि है। लेकिन वो संस्कृत भाषा में भी लिखते ग्रंथ होगा, ऐसा बात है कि नहीं, सिर्फ एक ही, क्योंकि एक व्यक्ति दो से अधिक बहुत सारे भाषाओं में ज्ञान हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखेंगे जो जितना ज्यादा मेहनत करेगा उसको उतना ज्यादा कोचिंग का फायदा होगा, उतने भाषा के बारे में जानेंगे। आप भी मेहनत कीजिएगा तो आप भी जैसे कि सीखिएगा, कोई भी चीज होता है सीखने से, क्योंकि हम यहीं पे आकर के सभी चीज को सीखते हैं, अच्छा भी सीखते हैं और खराब भी सीखते हैं। देखेंगे जैसे कि घर सब में देखिएगा जो छोटा छोटा बच्चा रहता है, ठीक है, अब उसके सामने में जो बड़े बात करेगा उसी टाइप का बच्चा भी बात करेगा। जैसे कि अगर बच्चे को, जैसे उसके सामने में किसी को गाली दे दिए तो वह बच्चा तुरंत टाइप कर लेता है कि उन्होंने ये बात बोला, तो वे भी उल्टा करके वही बात बोल देता है, बोलता है कि नहीं। तो यही होता है कि हमें जो शिक्षा का प्राप्त होता है, सही शिक्षा जो चलता है कहां से, बचपने से देना चाहिए। अगर सही शिक्षा देते हैं तो बचपन से ही दे सकते हैं। तो ये जो विद्यापति था ये किस भाषा के लोकप्रिय कवि थे, विद्यापति जो थे ये किस भाषा के लोकप्रिय कवि थे, ये थे मैथिली भाषा। कौन सा, मैथिली भाषा। ठीक है, मैथिली भाषा बोले या तो मैथिली भाषा बोले, दोनों को चीज एक ही है। ठीक है, मैथिली भाषा। अच्छा, मैथिली भाषा किस क्षेत्र में बोला जाता है ज्यादातर, क्योंकि हमारे भारत का जो राष्ट्रीय भाषा है वह है हिंदी। कौन सा है, हिंदी। ठीक है, तो मैथिली भाषा बोले जाते हैं बिहार के जो, यानी कि उत्तर पूर्वोत्तर जो है, जैसे कि मधुबनी हो गया, ठीक है, उधर उसी जो आसपास पड़ोसी में जिला है उधर हमारा कौन सा भाषा बोला जाता है, मैथिली भाषा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो विद्या कवि थे किस भाषा के लोकप्रिय कवि थे, किस भाषा के लोकप्रिय कवि थे, तो किस भाषा के, मैथिली भाषा के, यानी कि मैथिली कवि था वे। ठीक है, कहता है आगे देखेंगे, कहता है कि अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानम निर्मातपि विद्यापतिरा आसित। ठीक है, इति तस्य विशिष्ट संस्कृत विषयो अपि प्रभूता अस्ति। देखेंगे अब उसने कहता है कि अपि च बहुना। देखें उसका कहने का मतलब जो विद्यापति जो थे उन्हें अनेक, ठीक है, अपि च बहुना मतलब अनेक ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ, संस्कृत ग्रंथाम निर्मात अपि, यानी कि उन्होंने निर्माण किया है बहुत सारे ग्रंथ, और कोई भाषा में, संस्कृत भाषा में। देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है अनेक संस्कृत ग्रंथों का निर्माण भी विद्यापति थे, यानी कि उनका जो निर्माण किया था, अत्यधिक संस्कृत ग्रंथों का भी निर्माण कौन करते थे, विद्यापति कवि करते थे। लेकिन वे किस भाषा के लोकप्रिय कवि थे, मैथिली भाषा के। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखें प्रभुता अस्ति। अब यहाँ पे समझेंगे आगे कहता है कि, देखेंगे अब इसे क्या हो गया है, यहाँ है मच्छी को बैठक, यह ठीक है, देखेंगे समझेंगे। ठीक है, देखेंगे कहता है कि प्रस्तुते पाठे आलस्य नाम कस्य। ठीक है, दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। देखेंगे प्रस्तुते पाठे मतलब इस पाठ में आलस्य नाम कस्य, यानी कि आलस्य कथा जो है, आलस नाम कस्य यानी कि आलस कथा, कौन सा कथा, आलस्य कथा। ठीक है, यानी कि आलस्य दोष है। ठीक है, आलस्य का नाम कस्य दोषस्य मतलब कोची, दोष, जिसको हम लोग अवगुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अवगुण। ठीक है, तो इस पाठ में जो हम लोग आलस का जो दोष है उसके बारे में समझेंगे। ये जो आलस्य है इसका क्या गुण है, क्या अवगुण है, ठीक है, उसी के बारे में कोशिश करेंगे, समझेंगे। ठीक है, उन्हीं के विशेषता के बारे में। ठीक है, अब कहता है कि निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा। अच्छा, व्यंग्यात्मक कथा मतलब कौन सी होता है, जो प्रस्तुत करता है, यानी कि या तो किसी का मजाक टाइप का उड़ा करके या तो उसको सही तरीके से दर्शा करके उसी को क्या बोलते हैं, व्यंग्यात्मिक। ठीक है, अब कहता है कि
प्रस्तुत विद्यते, यानी कि उसके बारे में कुछ किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। आगे समझते हैं। कहता है कि नीतिकार आलस्य, ठीक है, आलस्य रिपु रूपम मन्यते। नीतिकार मतलब कोची, नीतिकार लोग, जो विद्वान लोग सब होते हैं, ठीक है, जो ज्ञानी सब होते हैं, उस वे लोग आलस्यम रिपु रूपम, रिपु रूपम मतलब होता है शत्रु, रिपु मतलब क्या होता है, शत्रु, ठीक है, मन्यते मतलब जो नीतिकार जो लोग होते हैं वे आलस्य को क्या मानते हैं, शत्रु मानते हैं, ठीक है। और आप सभी को पता भी होगा कि अगर हमारे शरीर का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो आलस्य ही है। अगर हम आलस करेंगे, जैसे कि मान लो सपोज डेट है, अभी है बोर्ड के एग्जाम में 4 महीना है, 3 महीना है, पढ़वाए आगू चली कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यही तो आलस्य है। कहता है कि जैसे कि सुने होंगे, ठीक है, तो जैसे करते हैं, जैसे कि जो होता है यहाँ पे बिहार के लोग सब दिखे, भारत के जो होता है देख ले जाते हैं, इसी तरह से बोलते हैं कि नहीं, तो वही कहता है कि नीतिकार जो लोग होता है, ठीक है, वे आलस्य को क्या मानते हैं, शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं, आलस्य को क्या मानते हैं, शत्रु। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना, ठीक है। तो यहां तक समझने में अगर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताइएगा जरूर हमें, ठीक है। तो देखेंगे अब इसमें से समझेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। देखेंगे इसमें से पूछेगा कि अलस्य कथा के लेखक कौन है, ठीक है, अलस्य कथा के लेखक कौन है, वे है विद्यापति, ठीक है, कौन सा है, विद्यापति, ठीक है। अब पूछेगा इसमें कि विद्यापति किस भाषा के लोकप्रिय कवि थे, तो मैथिली भाषा के, कौन सा, मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि थे, ठीक है। अच्छा, ये जो अलस्य कथा लिया गया है, कहां से लिया गया है, पुरुष परीक्षा, ठीक है, पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है उससे लिया गया है। पूछेगा कि पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है किस भाषा में है, यह है संस्कृत भाषा में। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में है, ठीक है, समझ गए, ये किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में। और हम लोग क्या पढ़े, ये जो विद्यापति है ये तो मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि तो थे ही, लेकिन इन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथ का भी रचना किया था, ठीक है, अनेक संस्कृत ग्रंथ का भी कोची किया था, रचना किया था, कौन, विद्यापति ने, ठीक है, किसने, विद्यापति ने। और ये जो अलस्य कथा है इसके किसके बारे में बतलाया गया है, यानी कि मानव के गुण के बारे में, ठीक है, मानव के किसके बारे में, गुण के बारे में, ठीक है, कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है उसी के बारे में बतलाया गया है। और ये जो इस पाठ में है आलस्य को, ठीक है, किसको, आलस्य को दोष के रूप में माना गया है। किसके रूप में, दोष, यानी कि अवगुण के बारे में माना गया है। और नीतिकार जो लोग होते हैं, ठीक है, नीतिकार जो लोग होते हैं अपना शत्रु मानते हैं। किसको शत्रु मानते हैं, अपना शत्रु मानते हैं आलस्य को। किसको मानते हैं, आलस्य को, ठीक है, ये अपना आलस्य किसको मानते हैं, शत्रु को। यहां तक में कोई दिक्कत किसी को परेशानी नहीं ना, इस प्रकार से क्वेश्चन यानी कि इससे पूछ सकता है। और आगे समझेंगे, आगे भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, देखेंगे आगे है, यहां से शुरू होता है। देखेंगे कुछ कहता है, आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब क्या, आसित मतलब था, ठीक है, मिथिलायाम, मिथिलायाम मतलब कौची, मिथिला में, कौन सा, मिथिला में जो मधुबनी क्षेत्र का होता है, ठीक है, वीरेश्वरो नाम मंत्री, यानी कि वीरेश्वर नाम का मंत्री था। किस नाम का मंत्री था, वीरेश्वर नाम का मंत्री था, ठीक है। अब देखेंगे पूछेगा कि वीरेश्वर कहां का मंत्री था, तो मिथिला का, कहां का, मिथिला का। पूछेगा मिथिला में कौन सा मंत्री रहते थे, तो वीरेश्वर नाम के मंत्री रहते थे। कौन रहते थे, वीरेश्वर नाम के मंत्री, ठीक है। आगे समझते हैं। कहता है कि शौच स्वभावद दानशील करुणाकश्च सर्वयो सर्वोभयो सर्वोभयो दुर्गतेभ्यो अनाथभ्यश्च, ठीक है, प्रत्यहिमिच्छा भोजनम, ठीक है, ताप्यति, ठीक है। अब इसका देखेंगे कहने का मतलब क्या हुआ, सच, स मतलब होता है हुआ, और स्वभाव मतलब कोची, स्वभाव से, किससे, स्वभाव, ठीक है, स्वभाव मतलब कोची होता है, जैसे कि देखिएगा गांव देहात में अगर आप किसी से अच्छे से बोलिएगा कि देखो कि होगा कितना बढ़िया स्वभाव से, कितना बढ़िया बोली विचार से, ठीक है, वे इस तरह से बोलता है, ठीक है, स्वभाव। कहता है स्वभाव से वे क्या थे, दानशील थे, यानी कि उन्होंने दान करते थे, कौन थे, दान देते थे, मतलब दान देता था। किसको देता था, आगे समझते हैं।
ठीक है। करुणिक कश्च, करुणिक मतलब कोई चीज जिसको हम लोग दयावान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दयावान, करुणिक। अगर आपको किसी दूसरे का दुख देख करके अगर अपना दुख आ गया, यानी कि आपकी आंखों में आंसू आ गया, तो समझिए आप भी कौन सी है, कारुणिक है। क्या है, कारुणिक है। ठीक है, दयावान है, किसी को दुख देख करके आपको रहा नहीं गया, ठीक है, आप उसका मदद करने के लिए चल गए, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, कारुणिक। क्या बोलते हैं इसी को, कारुणिक। ठीक है। सर्वयो, सर्वयो मतलब कौन चीज, सभी, ठीक है, यानी कि सभी। दुर्गतभ्यो, दुर्गतभ्यो मतलब कौन चीज, दुर्ग, यानी कि जो मतलब दुष्ट, दुष्ट कहते हैं, दुर्गभ्यो तो मतलब जो संकटग्रस्त रहता है, ठीक है, संकटग्रस्त, ठीक है, ग्रस्त। अब ये जो संकट ग्रस्त होता है, ठीक है, संकट जिसको दुख होता है, जिसको हम लोग दुखियारी बोलते हैं, जिसके पास संकट है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है, किसी भी चीज का फॉर्म भरना है, ठीक है, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं लेकिन आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ ही हुआ, दुख हुआ, कि दुख है मन में कि हम ये फॉर्म भर लेते भी अगर हमारे पास कुछ पैसे रहते, ठीक है, तो संकटग्रस्त, आपके ऊपर संकट आ गया, या तो आपके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, आपके ऊपर बहुत सारा काल मंडरा, यानी कि संकटग्रस्त है, ठीक है। अनाथाभ्यो, अनाथ्यो मतलब कौन सी, अनाथ को, किसको, अनाथों को, किसको, अनाथों को, ठीक है, प्रत्यय ही में अच्छा भोजनम, ठीक है, यानी कि अनाथों को कुछ दिया जाता था, अच्छा भोजन दिया जाता था। अब ये खराब भोजन नहीं, जैसे मन तैसे नहीं, अच्छा भोजन उसको खिलाता था। क्या खिलाता था, अच्छा भोजन खिलाता था, ठीक है, समझ गए, किसको, जो संकटग्रस्त है, जो दुखियारी है, जो अनाथ है। अनाथ मतलब क्या, जिसको माँ बाप नहीं है उसी को तो अनाथ बोलते हैं, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, अनाथ, समझ गए। ठीक है, तो अनाथभ्यों को कौची का दिया जाता था, यानी कि बहुत ही अच्छा अच्छा भोजन दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद कौची कहता है, तन में धयो अलसभ्यो भयो अति अन्य वस्त्रे दापयति यत, दापयति यत, यानी कि तब वे जो होता था, ठीक है, तन में धयो, तन में धयो मतलब कौची होता है, जो अनाथ के लोग जो होता है, ठीक है, जो आलसियां जो होता था, ठीक है, वहां पर, ठीक है, आलसभ्यो मतलब आलसी लोगों को, किसको, आलसी लोगों को, जो आलस जो वाला लोग होता है, आलसी जो लोग होता है उसको अन्न, ठीक है, अन्न मतलब कोची, अन्न, वस्त्र मतलब कोची, वस्त्र, जो कि कपड़ा जिसको बोलते हैं, वस्त्र मतलब क्या होता है, कपड़ा, ठीक है, वे उसको दापयती मतलब कोची करते था, देता था, कोची करता था, देता था। कौन, यानी कि हमारे जो मिथिला के जो मंत्री थे बृहस्वर नाम के, वो यानी कि संकटग्रस्त है अनाथों को, ठीक है, अच्छे अच्छे भोजन खिलाते थे, अच्छे अच्छे वस्त्र देते थे, ठीक है, अच्छे अच्छे दान भी देते थे, वन भी देते, अन्न भी देते थे, वस्त्र भी देता था, ठीक है। यथा मतलब, अब देखिए यहां तक समझ गए, यहां तक में कोई दिक्कत, यथा मतलब होता है क्योंकि, यथा मतलब होता है क्योंकि, ठीक है। अब यहाँ पे एक अच्छा सा श्लोक लिखा गया है, बोला गया है, ठीक है। अब ये श्लोक क्या है, अगले पृष्ठ पर है, उसको भी दिखाते हैं कि क्या बोला गया है। अब थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें पूछेगा, क्या पूछेगा कि मिथिला का जो मंत्री था, ठीक है, मिथिला का जो मंत्री था वे, उसका नाम कौची था, बृहस्वर, कौची नाम था, बृहस्वर। अच्छा, पूछेगा कि बृहस्वर किस, कैसा मंत्री था, ठीक है, तो वे कैसा मंत्री था, कारुणिक था, दानशील मंत्री था, दयावान था, क्या था, दयावान था, दूसरों को दुख देख करके उसको रहा नहीं जाता था तो उसका मदद करता था, ठीक है, किसका किसका मदद करता था, जो कि मतलब संकटग्रस्त है, जो दुखियारी है, अनाथ है, जो आलस्य है, ठीक है, जो आलसी लोग सब है, उसको अच्छा अच्छा भोजन खिलाता था, अच्छा वस्त्र देता था, अच्छा अन्न भी उसको कोची करता था, देता था। समझ गए यहां तक में, कोई दिक्कत नहीं, आगे समझते हैं। ठीक है, आगे कहता है कि देखेंगे, क्योंकि वहां पे एक श्लोक लिखा गया है, क्या लिखा गया है, निर्गतिनाम च सर्वेषाम अलसा प्रथमो माता। निर्गता मतलब कोची, यानी कि मनुष्य जो होता है, ठीक है, यानी कि निर्गतम जिसका कोई नहीं है, जिसका क्या है, कोई नहीं है, ठीक है, सर्वेषाम च आलसम यानी कि जिसका कोई नहीं है, और जो जिसको हम लोग आलसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आलसी, ठीक है, आलसी हो गया, दुखियारी हो गया, अनाथ हो गया, ठीक है, उसमें से प्रथमो मतो, प्रथमो मतलब क्या, प्रथम मत मतलब होता है, ठीक है, देखेंगे समझेंगे, ठीक है। कहता है कि इसमें जो होता है, जो दुखी मनुष्य में जो होता है, जो दुखी मनुष्य किसको बोलेंगे, जिसको सही तरीके से रहने के लिए घर नहीं है, जो अनाथ है, जो आलसी लोग है, वही तो दुखी लोग है, ठीक है। उसी दुखी मनुष्यों में जो पहला स्थान होता है, प्रथमो मतलब कौची, मता मतलब स्थान, ये जो पहला स्थान जो होता है, ठीक है,
पहला जो स्थान होता है वह किसका होता है? आलसियों का होता है। किसका होता है? आलसियों का। तो क्वेश्चन पूछेगा कि दुखी मनुष्यों में जो पहला स्थान होता है, जो पहला स्थान होता है वह किसका होता है? दुखियों का में से पहला स्थान किसका होता है? आलसियों का। किसका होता है? आलसियों का। समझ गए यहां तक में? कोई दिक्कत नहीं ना? अब नीचे वाला समझते हैं। कहता है कि किंचना क्षमते कूर्तम जाठरने, ठीक है, जाठरना अपि विहीना, ठीक है। किंचना मतलब कुछ होता है, यानी कि उसका जो सिद्धांत है, क्षमते मतलब जिसको कोई क्षमता नहीं है, जिसको कुछ नहीं है, कुर्तन मतलब जाठरने अपि मतलब कोची, यानी कि भूखे। ये जो पेट जो होता है, पेट के मतलब भूख से, ठीक है, भूखे, जो पेट में जो भूख होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कोची बोलते हैं, यानी कि आग। क्या होता है? आग, वही नाम, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो मुख्य सिद्धांत है, आलसियों का क्या है? मुख्य जो सिद्धांत है वे पेट का आग, आग में जो पेट होता है, भूख का जो आग होता है उसको सह लेगा, लेकिन ठीक है, वे कोई काम करना पसंद नहीं करेगा, कोई काम करना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। तो देखें, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो आलसी लोग होता है, ठीक है, तो भूख को, आग को सह लेगा, ठीक है। पेट के में जो आग लगा है भूखों का, ठीक है, अब ऐसा नहीं कि पेट में आग लगा दो, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। जो भूखों का जो आग लगा है वे सह लेगा आलसी सब, लेकिन खाने का काम नहीं करेगा। कोई दिया खाया, नहीं दिया तो नहीं खाया, जहां पड़ल है पड़ल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुंह पे मक्खी पड़ रहा है, मक्खर काट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर गंदा लगा है, उधर कहाँ घोलटेगा? नाली में घोलटेगा, क्या घोलटेगा? इसी को बोलते हैं आलसी, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? आलसी। उसका कोई काम नहीं आता, ठीक है। यानी कि आलसी लोग पेट के आग को सह लेगा, लेकिन वे खाने के लिए किसी के पास नहीं मांगेगा, उसके लिए परिश्रम वे नहीं करेगा। परिश्रम मतलब कौन सी? मेहनत। वे कभी भी मतलब वो है कि वे मेहनत नहीं करेगा। समझ गए यहां तक में? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब आगे समझते हैं, ठीक है। देखेंगे आगे क्या है। कहता है कि ततो आलसा पुरुषाणाम त्रेष्टा लाभवम श्रुत्वा बहव अस्तुंद परिमिर्जास्त्रता वतुर्वलीवा भूवा यत वतिबुर्वलीवा भूता, ठीक है। कहता है कि ततो आलसाम पुरुषानाम, ठीक है, यानी कि उसके बाद आलसियों का, ठीक है, ततो आलस्यम पुरुषनाम, ये जो आलसी पुरुष जो होता है, ठीक है, जो पुरुष होता है, जो आलस को देख करके, ठीक है, त्रेष्टाम लाभम, यानी कि उसके लाभ को देख करके, श्रुत्वा मतलब को सुन करके, यानी कि उसके लाभ को देखकर, सुन करके, ठीक है, बहव अस्तुनाम परिमिर्जास्त्रम, यानी कि इसका मतलब हुआ कि बड़े बड़े तोंद वाले, यानी कि बड़े बड़े पेट वाले, यानी कि जो आलसी नहीं है, आलसी का दिखावट करके, ठीक है, किसको दिखावट करके? आलसी का दिखावट कर, सॉरी, आलसी का दिखावट करके कहते हैं जो आलसी है, जो बड़े बड़े तोंद वाले सब है, क्या है? बड़े बड़े तोंद वाले हैं, बतुर भूबा यथा, यानी कि जो लोग हैं वहां पर जमा हो गए, वहां पर कोची हो गए? जमा हो गए। जैसे कि देखेंगे, कोई अगर मान लो कि सरकार जैसे है कि अभी वर्तमान समय समझते हैं सरकार के हिसाब से, ठीक है, कि सरकार बोलेगा कि आप लोग यहाँ पर जितना भी मतलब आलसी लोग हैं, आप लोग को सबको मिलेगा भरपेट भोजन, ठीक है, क्या मिलेगा? भरपेट भोजन, और ऊपर से कपड़ा भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा, ठीक है। तो लोग सब कोची करेगा? यहाँ का जो आलसी नहीं भी है, ठीक है, तो फिर भी बनावट आलसी बनेगा, हम आलसी छे किया, ठीक है, कि समझ गए ना? आलसी है वो तुरंत वहां पे पहुंच जाएगा, क्या करना? हाँ, सरकार हमको कोची दे रहा है फ्री में, ठीक है। तो वही वहां पर, ठीक है, यानी कि आलसियों का लाभ को देख करके, किसको देख करके? आलसियों के लाभ को देख करके, सुन करके, जो धन दौलत देता था, बृहस्पति नाम का जो मंत्री था, उसको जो वहां पर दिया जाता था, आलसी को, दुखियारियों को, ठीक है, अनाथों को, ठीक है, उसको देख करके, ठीक है, यह सुन करके जो बड़े बड़े तौंद वाले लोग होते हैं, ठीक है, बड़का बड़का पेट वाला सब, ठीक है, यानी कि जो काम नहीं, आलसी नहीं है, फिर भी वो वहां पर कोची हो गया, सुन करके कोची हो गया? जमा हो गया, वहां पर कोची हो गया? जमा हो गया। फिर वहां पे कहते हैं एक, यानी कि बढ़िया सा श्लोक लिखा हुआ है, ठीक है, इसको समझते हैं क्या है। स्थिति शौर्य कार्य सौथी सौकर्य मूला ही सर्वेशम अपि सहते, सर्वेशम सहते, ठीक है। देखेंगे क्योंकि शौर्य काले मूला, यानी कि स्थिति, स्थिति मतलब क्या? वहां का स्थिति को देख करके, किसकी देख करके? स्थिति को देख करके, शौर्य कार्य मूला, यानी कि वहां के सुविधाजनक, ठीक है, सहते मतलब सुविधाजनक, ठीक है, ही सर्वेशम अपि, यानी कि वहां का जो लाभ मिलता था, विद्यापति, सॉरी, वे जो मिथिला का जो मंत्री था, बृहस्पति, ठीक है, मंत्री, वहां पर जो देख
देख करके लोग, ठीक है, उसे प्राप्त करने के लिए कोची हो गया चाहते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही हुआ कि वहां जो सुविधाजनक स्थिति को देख करके सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहता है। जैसे कि सपोज दैट मानेंगे कि किसी को, जैसे कि मान लो कोई कोचिंग खोला है, कोई स्कूल है, चल वहां तोरा खायोल देवा और फ्री में पढ़ेगो। ठीक है, जो नहीं हो पढ़ने वाला रहेगा वो भी आकर के बैठेगा, हाँ मास्टर साहब हमू पढ़वा, लिखावा पढ़ो की। ठीक है, और जब उसका परीक्षा लेगा, फेल हो जाएगा तो ये हो गया वो हो गया। ठीक है, तो वही कहता है कोई भी चीज होता है ना फ्री में इंसान को, ठीक है, नहीं देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें जो नहीं भी रहता आलसी, वे भी आलसी लगा करके वहां पर कुछ होते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, कहता है कि अब देखें यहाँ पे समझ गए ऊपर वाला लाइन का कहने का क्या मतलब है। इसका कहने का मतलब यह है कि सुविधाजनक स्थिति को देख करके सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, सुविधाजनक। ठीक है, अगर आपको सुविधा मिलेगा कि यहाँ से जाना है, गाड़ी पे बैठा करके लेके जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, खाना पीना सुतना गोल्टना है, तो ये देख करके सब कोई प्राप्त करना चाहते हैं, चला हम जो वहां कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब लिखा हुआ है एक और बढ़िया सा लाइन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखेंगे, इसके बारे में समझते हैं। सजातीनाम सुखम दृष्टवा के न धवंती जनतव। ठीक है, सजातीनाम यानी कि अपने जात के सुख को देख करके, अपने जातियों को सुख को देख करके, जैसे कि भोज होता है, भोज होता है ना, तो दिखेगा भोज होता है तो वहां पे पत्तल उठा करके बेचता है तो कुतवा सब आ जाता है। ठीक है, अगर एक कुतवा खा रहा है तो उसके दौड़ करके देख करके पूरा और कुत्ता आ जाता है। ठीक है, और झौ झौ करना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, और बढ़िया बात है, जैसे कि बहुत सारे इंसान दिखेगा कि पशु को, पक्षी को दिखेगा दाना डालता है ना। ठीक है, वे अच्छे काम करते हैं, पक्षियों को खाना खिलाते हैं, तो देखेंगे अगर यहाँ पे दाना डाला, ठीक है, यहाँ पर कुछ कर दिया, दाना डाल दिया, ठीक है, वहां पर दिखेगा अगर एक पक्षी चुन रहा है तो वहां पर दिखेगा और बहुत सारा पक्षी आ जाएगा। तो वही इसका कहने का मतलब हुआ कि अपने जाति को सुख को देख करके, ठीक है, कौन नहीं दौड़ करके आएगा, धवंती जनतव, यानी कि कौन ऐसा जीव है जो कि अपने जाति को सुख को देख करके वहां आना नहीं चाहेगा, कुछ होगा आना नहीं चाहेगा। यानी कि कोई भी अपने जाति को सुख देख करके आकृष्ट होते हैं, कुछ होते हैं आकृष्ट होते हैं, यानी कि उसको समझते हैं कि हमू चले जावा हमरो मिलते। ठीक है, जैसे कि अगर बचपन में कोई अगर गाय भैंस, या सबसे ज्यादा आसान है बकरी चराते होंगे। ठीक है, अगर एक बकरिया दौड़ी जो 400 में गेलो तो सब बकरिया दौड़ी के वहां पहुंची जाए कि चल वहां खाए मिल रहे, कुछ बोली न रहे। ठीक है, तो वही कहता है कि अपने सजातीय यानी कि जात के सुख को देख करके कौन यहां पर आना नहीं चाहता है, कौन नहीं आना चाहता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये हुआ, समझ गए। अब आगे समझते हैं। ठीक है, अब देखेंगे, अब इस वहां पर कुछ हो गया, पहुंच गया, लोग सब ज्यादा हो गया। ठीक है, अब देखेंगे कुछ कहने का मतलब हुआ, पश्यादालसानम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शयत्या। ठीक है, दर्शयत्वा भोजनम गृहंती पशनम गृहंती, यानी कि पश्यदालसनाम यानी कि बाद में, कौन सा होता है बाद में। ठीक है, आलसनाम, ठीक है, यानी कि वहां जो आलसियों को, ठीक है, वहां पे बाद में देख करके आलसियों का सुख दृष्टवा, यानी कि आलसियों को सुख को देख करके, आलसियों का किसको देख करके, सुख को देख करके, धूर्ता अपि, धूर्ता मतलब कौन चीज, धूर्त लोग, कौन सी होता है धूर्त। ठीक है, धूर्त लोग मतलब कौन सी, बनावटी आलसी, कौन सा, उसको क्या बोलते हैं, बनावटी आलसी। वो आलसी नहीं है फिर भी हम आलसी चम खाए वो यहाँ भी बैठी का। ठीक है, ये ठीक है, कौन सा बोलता है, धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्य, यानी कि कृत्रिम बनावटी आलसी, कौन सा आलसी, बनावटी आलसी, दर्शित्या भोजनम गृहंती, यानी कि बनावटी आलसी को दिखा करके वहां पे कोची करने लगा, भोजन गृहणी, भोजन करना शुरू कर दिया। वे भी बोला कि हाँ मुंह आलसी चो हमरो भोजन दे। ठीक है, तो क्या करेगा, वहां से भगा देगा, नहीं है ना। ठीक है, तो आलसी जो कृत्रिम आलसी जो था, उन्होंने वहां पे बनावटी आलसी दिखा करके भोजन ग्रहण करना कोची कर दिया, शुरू कर दिया। तो पूछेगा कि यानी कि कौन, ठीक है, कौन जो कृत्रिम आलसी यानी कि बनावटी आलसी बना करके भोजन करना शुरू कर दिया, तो कौन शुरू कर दिया, धूर्त लोग। कौन सा होता है, धूर्त लोग। और ये धूर्त लोगों से बच के रहना चाहिए इंसानों को। ठीक है, कि इसके फेरा में पड़े तो समझिए आप नीचे पड़े। ठीक है, इसके फेरा में पड़े तो आप नीचे पड़े, अगर इसके फेरा में नहीं पड़े तो आप ऊपर बढ़े। ठीक है, ये होता है। अब देखेंगे यहाँ पे कुछ कहने का मतलब हुआ कि बाद में आलसियों का सुख देख करके धूर्त भी, ठीक है, बनावटी आलसी दिखा करके भोजन करते थे। बनावटी आलसी जामन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे आगे, कहता है कि तदंतरम, ठीक है, आलस्य शालायाम, आलस शालायाम मतलब कोई चीज, जैसे कि दिखेगा अब आलस से शाला, ठीक है, शाला मतलब होता है घर। ठीक है, जैसे कि
समझेंगे। हिमालय, हिमालय मतलब कुछ होता है हिम जोड़ आलय, आलय मतलब कुछ होता है घर। उसी तरह साला, आलस सालम, बहु बहुद्रव्य व्यायाम, ठीक है, बहुद्रव्य व्यायाम, दृश्यता, तन्ने योगी पुरुषा, तन्ने योगी पुरुषा, परामृष्टम, परामृष्टम, ठीक है। अब देखेंगे, अब वहां जो होने लगा जैसे कि बहुत सारा आदमी बढ़ गया, धूर्त लोग बढ़ गया, बड़े बड़े तोंद वाले, बड़े बड़े पेट वाले सब वहां पर पहुंच गया, ठीक है, बनावटी आलसी दिखा करके भोजन करने लगा। तो वहां पर कौची हुआ, ठीक है, वहां पे देखा जो आलस्यशाला था बहुद्रव्य व्यायाम, ठीक है, व्यय, ठीक है, वहां पर बहुत देखा खर्च होने लगा। पहले सपोज डेट मान लो कि 5 केजी चावल बनता होगा, अब बनने लगा 25 केजी, कौची बनने लगा 25 केजी, ठीक है। तो वहां पर देखा कि बहुत द्रव्य यानी कि बहुत ही कौची होने लगा, द्रव्य होने लगा, बहुत ही खर्चा बढ़ गया, बहुत ही कौची हो गया, खर्चा हो गया। दृश्यता तन्नी योगी पुरुषा, यानी कि वहां का जो तन्नी योगी पुरुष था, ठीक है, तन्नी योगी पुरुष मतलब कौची, वे जो वहां पर, ठीक है, जो पुरुष जो रखे थे वहां पर, मंत्री जो रखा था ये सबको देखभाल करने के लिए, तन्नी योगी पुरुषा परामृष्टम, यानी कि उसके बाद उन्होंने कौची किया, परामर्श किया। परामर्श मतलब कौची, विचार किया, अपने में बैठ करके कौची किया, विचार किया। देखिएगा कोई भी चीज होता है तो पहले आपस में बैठ करके विचार करता है, कौची करता है, विचार करता है कि कैसे होगा, नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा। जब देखा कि वहां पर ज्यादा व्यय होने लगा, बहुत ज्यादा खर्चा होने लगा, ठीक है, तो वहां पर उन्होंने कोची यानी कि तन्नी योगी पुरुषों ने कोची किया कि परामर्श किया, विचार किया, ठीक है। कहता है कि यद अक्षम बुधया करुणाया केवलम, ठीक है, केवलम लभ्य स्वामी वस्तुनि दापयति, स्वामी वस्तुनि दापयति। देखें इसका कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि यक्षम बुद्धया, यानी कि जो बुद्धिहीन है, जो व्यक्ति क्या है, बुद्धिहीन है, जो आलस है, ठीक है, जो करुणाया केवलम देव, यानी कि केवल किसके, आलसियों को, ठीक है, किसके, आलसियों को, जो स्वामी था बृहस्पति जो नाम था, वस्तुनि यानी कि वस्तु दी जाती, दापयति मतलब कौची, दी जाती थी। यानी कि उसका कहने का मतलब हुआ कि हमारे जो क्या है, यानी कि हमारे जो स्वामी है, ठीक है, हमारे जो मंत्री है, वो बृहस्पति जो नाम मंत्री है, सिर्फ उन्होंने किसको वस्तु देने के लिए बोला है, किसको भोजन देने के लिए बोला है, जो सिर्फ आलसी है, जो ओरिजिनल आलसी है, जो सिर्फ आलसी ही है, ठीक है, उसको देने को बोला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कौची होता है, कपटेनाम आलसनाम अपि गृहंती, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आलसहीन भी वस्तु पाते हैं, आलसहीन, आलसहीन मतलब कोई जो आलस नहीं है, जो धूर्त लोग हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े तंत्र वाले हैं, वे भी यहाँ पर कोची करते हैं, अपि गृहंती, ठीक है, वे कोची करते हैं, प्राप्त करते हैं, यानी कि वस्तु को वे ले जाते हैं, ठीक है। अत्यस्माकम प्रमाद, यानी कि ये हमारे आलस्य है, ये हमारे क्या है, आलस्य है। यानी कि वो ऋषि मुनि जो था वहां पे जो पुरुष था, उन्होंने कहा कि ये हमारा आलसी है, जो कि जो आलस नहीं है उसको भी हम कोची दे रहे हैं, मतलब भोजन दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, ठीक है, वस्तु दे रहे हैं, ठीक है। ये कौन बोला कि हम यहाँ हमारे आलस्य है, ठीक है, यहाँ पर बोला कि हमको देखना चाहिए जो हमारे स्वामी है, जो हमारे मंत्री है, ठीक है, उन्होंने सिर्फ आलसियों को भोजन देने के लिए बोला था, ठीक है, हम सभी को दे रहे हैं। इसमें तो सबसे बड़ा ये हम लोगों का आलस्य है, हम लोगों का क्या है, आलस्य है, जो कि हम सही तरीके से हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसका कहने का मतलब ये हुआ, जो वहां पे स्वामी तो मंत्री जो था, ठीक है, यानी कि तन्नी योगी जो पुरुष था, उसका मतलब यही कहने का मतलब हुआ कि हमारे जो महाराज हैं, ठीक है, यानी कि बृहस्पति नाम का जो मंत्री था, उन्होंने सिर्फ बोला है किसको धन देने के लिए, सिर्फ बोला है कि जो आलसी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे धूर्त लोग सब आ गया है, बनावटी आलसी बना करके आ गया है, वे सब भोजन कर रहा है। इससे क्या होगा कि हमारा जो मतलब मंत्री है वे बहुत ही जल्दी खत्म हो जाए। खत्म होने का मतलब क्या, उसका जब बहुत धन दौलत खत्म हुआ, खत्म तो होगा नहीं, ठीक है, यानी कि बहुत द्रव्यम खर्च होगा तो ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि इसमें हम लोग का ही आलस है, जो कि हम लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो देखेंगे कितना बढ़िया बात बोला कि यत्तस्माकम प्रमादा, प्रमादा मतलब होता है आलस्य, यानी कि हमारा आलस है जो कि हम सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने उसके बाद कौची किया, इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे कि दूसरे लेक्चर नंबर दूसरा में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका आगे क्या कहानी हुआ, ठीक है। आज इतना ही, ठीक है। आप लोग देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, दोस्तों में वीडियो को शेयर करते रहिए और एक लाइक, निजमा में लाइक होगा इस तरह से उसको भी दबाते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।